चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। लास्ट 3 मंथ्स का इनकम इतना लो क्यों है? दिशा, एजेंसी का रेवेन्यू इतना डाउन कैसे हो गया? ओह आदित्य, मैं अब फेमस हो चुकी हूँ, ज्यादा काम नहीं कर सकती, बस कुछ सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स पे ही काम करूंगी। पर दिशा, ऐसा कैसे होगा? आई डोंट नो, देखो शायद तुम्हें और कोई मॉडल के जरिए काम मिल जाए, क्योंकि मैं तो अब ज्यादा काम नहीं करने वाली। और वैसे भी हम दोनों तो जल्द ही शादी कर लेंगे, है ना? उसके बाद मुझे इतना काम कहाँ मिलेगा। अच्छा तो मैं चलती हूँ। दिशा, दिशा, व्हाट इज दिस यार? बेचारा आदित्य, अब तो उसके बैंकरप्ट होने का टाइम आ गया। पर एक बात समझ नहीं आता, वो ऐसा कर क्यों रहा है? 4 सालों से वो सोच समझ के मेरे साथ नाटक किए जा रहा है बस। आखिर इस सब के पीछे कोई और तो नहीं है? ठीक है मैडम, आपका काम हो जाएगा। मुझे 6-7 दिन लगेंगे। हाँ हाँ, आराम से कीजिए आप, मुझे कोई जल्दी नहीं है। पर ध्यान रहे कि मैंने जैसे ही बोला है वसीयत एकदम वैसे ही बनना चाहिए। जी मैडम, हो जाएगा। अब मैं निकलता हूँ। तुम्हारी माँ वसीयत बना रही है, जाओ बात करो उनसे, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, तुम चुप करो। माँ, ये लॉयर क्यों आया था? मेरा एक पर्सनल काम था, इसीलिए बुलाया था उसे। ओह, मुझे लगा आप हमारे जमीन जायदाद के बारे में कोई फैसला लेने लॉयर को बुलाए हैं। इसमें फैसला क्या लेना, वो तो मैं कब का डिसाइड कर चुकी हूँ। आपको तो पता है माँ कि मेरा बेटा आशीष अभी ग्रेजुएशन में है, पढ़ाई में कितना होनहार है, और वो चाहता है कि फॉरेन में MBA करेगा, फिर हमारा बिजनेस संभालेगा। उसे हमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए, है ना माँ? हाँ, जो बच्चा होनहार है, अपने फ्यूचर को लेकर फोकस्ड है, उसे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। वो सारी कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। हमारे दोनों ही बच्चे दिशा और आशीष बहुत होनहार हैं। उन्हें लाइफ में क्या करना है उन्हें अच्छी तरह से समझ है। तुम्हें उनके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हाँ माँ, आपने एकदम सही बोला, पर बेटे को ही तो घर की जायदाद मिलना चाहिए। आखिर में वंश का नाम वही तो आगे बढ़ाता है। वंश? तुम्हें पता है बेटा, मैं और मेरी बहन 2 ही बहनें थे, हमारा कोई भाई नहीं था। उस वक्त तो लोग मेरे माँ बापू को कितना कुछ सुना के चले जाते थे कि बेटा नहीं है, खानदान मिट्टी में मिल जाएगा। पर देखो, मैं और मेरी दीदी मिलके कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिए। इसीलिए मुझे तो बेटा बेटी में कोई फर्क नजर नहीं आता। आपको फर्क इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि आप दिशा को ज्यादा चाहते हैं, मेरे बेटे को नहीं। दिशा की माँ और दिशा दोनों ही इस घर के लिए कलंक हैं, पर फिर भी आपको कुछ दिखाई नहीं देता। मैं और मेरा बेटा तो जैसे कोई अनाथ आश्रम से आए हैं, हमारी कोई पहचान ही नहीं है इस घर में। बहू, तुम इतना इनसिक्योर क्यों हो रही हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं दिशा को अपनी जायदाद दे दूंगी, इसीलिए ना? ये सब मेरा है, मैंने कमाया है, मेरी जो मर्जी हो मैं वही करूंगी। बाकी दिशा और आशीष दोनों ही समझदार हैं। अब जाओ यहाँ से। हेलो वर्मा साहब, आपका जो नया प्रोजेक्ट आने वाला था उसका क्या हुआ? अभी तक तो आपने उस बारे में कुछ बताया नहीं। अब हम एजेंसी के थ्रू नहीं, डायरेक्टली मॉडल के साथ काम करते हैं। ठीक है,
पर आपको मॉडल दिशा तो बस आदित्य आर्ट एजेंसी में ही मिलेगी, और कहीं नहीं। हमने दिशा मैम से बात कर लिया है, वो हमारे साथ यहाँ पे काम करने तैयार हैं। ओह, तो दिशा अब ये सब करने लगी है। आदित्य, आदित्य, मुझे बाहर एक काम है, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी, ओके? वर्मा इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट शूट के लिए जा रही हो ना? हाँ, अभी नहीं निकलूंगी तो शाम तक काम खत्म नहीं होगा, इसलिए जल्दी जाना है मुझे। पर ऐसे क्यों दिशा? हमारे एजेंसी के थ्रू काम नहीं कर सकती तुम? आदित्य, वो खुद इतने सारे पैसे एजेंसी को देना नहीं चाहते थे, पर वो मुझे चाहते थे, इसीलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। और वैसे भी हम दोनों की शादी के बाद काम कहाँ से मिलेगा इतना ज्यादा? अभी से नए मॉडल्स ढूंढना शुरू कर दो। अच्छा, तो मैं निकलती हूँ, बाय। इस दिशा को मैं जान से मार डालूंगा, अब सर पे चढ़ने लगी है। मार ही डालो, अब देर करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे घर पे भी पानी सर से ऊपर बहने लगा है, दिशा को अब मरना ही होगा। पर मेरा जो भी इनकम होता है उसका ओनली सोर्स दिशा है, उसे हम मार डालेंगे तो मेरा इनकम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। दिशा का काम तमाम हो जाने के बाद हम तुम्हें तुम्हारे बिजनेस रीडेवलप करने पैसे दे देंगे, तुम फिर से आगे बढ़ जाना। और वैसे भी तुम तो मॉडल्स पटाने में माहिर हो, क्यों? हाँ, बात तो एकदम सही है। आदित्य, अब दिशा के लिए प्लानिंग शुरू कर दो, देर नहीं करनी चाहिए हमें। आदित्य, हमारे शादी की डेट का क्या हुआ? तुम तो बोल रहे थे अगले ही महीने सब तैयार हो जाएगा, पर अभी तक चुपचाप हो। दिशा, मैं अभी फिलहाल बहुत बिजी हो गया हूँ, इसीलिए शादी को कुछ महीने के लिए पोस्टपोन करना होगा। हाँ, और हो सके तो तुम काम पे ध्यान दो, हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। काम तो मैं करती रहूंगी आदित्य, पर तुम्हें जब तक बर्बाद ना कर दूं, मुझे चैन कहाँ से मिलेगी? दिशा अब 90% काम बाहर के प्रोडक्शन हाउस में करने लगी थी। इसके चलते आदित्य को काम मिलना एकदम से कम हो गया था। बचे कुचे कुछ मॉडल्स भी धीरे धीरे आदित्य आर्ट एजेंसी छोड़ के दूसरे जगह ज्वाइन कर लिए। आदित्य का रेवेन्यू इतना डाउन हो गया था कि एम्प्लॉय पेमेंट करना भी मुश्किल हो रहा था उसके लिए। फिर एक दिन, आदित्य चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। दिशा, मेरा मूड नहीं है, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। ओहो आदित्य, तुम चलो तो सही, तुम्हें एक स्पेशल चीज दिखानी है, सीरियसली। आदित्य ना चाहते हुए भी दिशा के साथ चल दिया। करीब 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद दोनों एक बहुत ही शानदार जगह पे पहुंचे, जहाँ पे एक बहुत बड़ा नया स्टूडियो खड़ा था। पार्वती आर्ट एजेंसी? यस, पार्वती आर्ट एजेंसी नानी ने खास मेरे लिए बनवाया है। वो चाहती है मैं अपने स्टूडियो में काम करूं। है ना अमेजिंग? तुम यहाँ पे काम करोगी तो आदित्य आर्ट एजेंसी का क्या होगा? ओहो आदित्य, ऐसे बच्चों की तरह क्या बात कर रहे हो? आदित्य आर्ट एजेंसी को तुम संभालोगे, नए मॉडल्स हायर करोगे, उनको शोकेस करके काम लाओगे, और मैं पार्वती आर्ट एजेंसी संभालूंगी, क्योंकि ये मेरे नानी का सपना है। और सोचो जरा, फाइनली हम दोनों के पास दो बड़े आर्ट एजेंसी हो जाएंगे। इट्स विन विन सिचुएशन। और वैसे भी हम दोनों तो जल्द ही शादी कर लेंगे, है ना आदित्य? नहीं, मुझे नहीं करनी शादी वादी, जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरी। आदित्य, ये क्या बोल रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? अरे दिशा, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा सुनो, तुम्हें परसों स्विट्जरलैंड जाना है ना, वर्मा जी के प्रोजेक्ट के लिए? हाँ, क्यों, तुम भी चलोगे? अरे नहीं यार, मैं कहाँ जाऊंगा, यहाँ पे बहुत काम है मेरा। तो फिर पार्वती आर्ट एजेंसी देखते ही आदित्य का होश उड़ गया होगा, नहीं? हाँ नानी, वो तो इतना गुस्सा हो गया था कि अपने मुंह से बोल दिया मुझे कि शादी वादी नहीं करनी, मैं बर्बाद हो चुका हूँ।
और फिर बात घुमाते हुए मुझे नेक्स्ट आर्ट शूट के बारे में पूछा। केयरफुल रहो दिशा, वो अभी तुम्हें हार्म करना चाहेगा ताकि तुम उसके लिए नहीं तो और किसी के लिए भी काम ना कर सको। हाँ नानी, ठीक कहा आपने, अभी मुझे होशियार रहना चाहिए। अपने स्केड्यूल के हिसाब से दिशा नेक्स्ट आर्ट शूट के लिए स्विट्जरलैंड चली जाती है। मॉडल दिशा स्विट्जरलैंड पहुंच चुकी है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें क्या करना है। जो भी हो जाए, पर वो जिंदा वापस इंडिया नहीं आना चाहिए। यू गेट दैट? इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।